हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर तीखी तलखी देखने को मिली। सदन की आज की जो कार्यवाही है वो 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने सवाल सदन में रखे। इसके बाद संबंधित विभागों के मंत्रियों ने उन सवालों के जवाब दिए। इसके बाद सदन में शून्यकाल की जब शुरुआत हुई तो आईडीएफसी बैंक का जो फर्जीवाड़ा है, जिसके चलते हरियाणा सरकार को करीब 500 करोड़ रुपए का चूना लगा है, उस मामले को विपक्ष ने सदन में उठाया। इसके बाद सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया और ये कहा कि इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई है और इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सदन की कार्रवाई में कांग्रेस ने एचपीएससी और एचएसएससी के माध्यम से युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है उसमें अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए काम रोको प्रस्ताव के जरिए चर्चा की मांग की। इस प्रस्ताव को विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने नामंजूर कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने स्पीकर की वेल में पहुंचकर नारेबाजी की, विरोध जताया और उसके बाद वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा विधायक रामकुमार गौतम की एक टिप्पणी के चलते भी सदन में काफी तीखी नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हुई। बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने की और उनका समर्थन कपूर सिंह वाल्मीकि विधायक ने किया, जिसके बाद दोनों ही विधायकों ने सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि राज्यपाल ने जो विजन रखा है उसके जरिए तय है कि भारत 2047 तक विकसित होगा और उसमें हरियाणा की अग्रणी भूमिका होगी। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में शुरुआत करते हुए कहा कि आज प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था है, शिक्षा है, खेल है, उनमें बुरे हालात हैं, लेकिन सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है। बहरहाल बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई कल मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है और जाहिर है कि आज जिस तरीके के तेवर कांग्रेस ने सदन में दिखाई हैं, इसी तरीके से कल की कार्यवाही भी जोरदार हंगामेदार रहने के आसार रहेंगे। पानीपत में नहर से नारियल निकालना एक छात्र को महंगा पड़ गया। वहीं नारियल निकालने के चक्कर में छात्र नहर में ही डूब गया और 13 दिन बाद उसका शव मिला। बता दें कि बत्रा कॉलोनी निवासी 13 वर्षीय बच्चा अपने दोस्तों के साथ नहर से नारियल निकालने के लिए गया था और एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बनाकर नारियल निकाल रहा था। तभी हाथ छूटने के कारण यह छात्र नहर में गिर गया और जिसको ढूंढने के लिए गोताखोरों की टीम भी लगी हुई थी, लेकिन 13 दिन के बाद इस छात्र का शव मिला है। फिलहाल मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। झांसी हाईवे 9 पर देर रात को एक बस व एक ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही ट्रक चालक की मौत हो गई। वहीं रोडवेज बस में बैठी 13 अन्य सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। 5 सवारियों को गंभीर हालात देखते हुए अग्रवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, जहां कुछ सवारियों का प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। बता दें कि ये बस भिवानी से जींद की तरफ जा रही थी। जैसे ये झांसी से क्रॉस होती हुई मुंडाल पुल के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक में इस बस की टक्कर हो गई। टक्कर लगने से बस में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को झांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया व मौके पर डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर ट्रक में फंसे शव को मशक्कत के बाद बाहर निकाला और उसे झांसी के नागरिक अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। वहीं फिलहाल ट्रक चालक कौन है इसकी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल इस पूरे मामले में गलती किसकी है, पुलिस जांच कर रही है। जनता टीवी के लिए झांसी से मनराज सिंह। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार एक गाड़ी का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। गाड़ी में सवार एक 3 साल के बच्चे और उसकी 35 साल की मां की
मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को सोहना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए प्रशासन व पुलिस लगातार कोशिश कर रहे हैं। प्रति साल 1,72,000 के आसपास लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। इनमें कमी कैसे लाई जाए, इसके हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कासिम खान, जनता टीवी, न्यू मेवात। रोहतक जिले के मदीना अजाब रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव तालाब में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद बहु अकबरपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई। बहु अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि युवक की पहचान विकास के रूप में हुई है, जो कि सिंहपुरा कला गांव का रहने वाला है और 3 दिन से वह लापता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बहु अकबरपुर थाना में दर्ज की गई थी। जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाया गया। शव को पानी से बाहर निकाला। प्राथमिक दृष्टि से पाया कि युवक के गले पर और शरीर पर चाकू के निशान हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहु अकबरपुर थाना के एसएचओ महेश ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद वह मदीना अजाब रोड पर खेतों में बने तालाब के पास पहुंचा तो एक युवक का शव पड़ा हुआ था, जिसको पानी से बाहर निकाला गया तो पाया कि युवक के गले पर और शरीर पर चाकू के निशान हैं और युवक की पहचान 21 वर्षीय विकास सिंहपुरा कला के रूप में हुई है, जिसके परिजनों को सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वह हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।